महाभारत हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का योगदान और उपदेश बहुत ही गहरा है। भगवान श्री कृष्ण न केवल महाभारत के युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हुए, बल्कि उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देकर जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा भी दी। इस कहानी में हम भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के बीच के संबंध को विस्तार से समझेंगे, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को रोशन करता है। 1. महाभारत का प्रारंभ। महाभारत की कहानी पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है। पांडवों और कौरवों का संघर्ष कुरुक्षेत्र में होने वाला था, जिसमें युद्ध का कारण उनके पैतृक राज्य हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने को लेकर था। कौरवों के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का निर्णय लिया और पांडवों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए कई तरह की साजिशें रचीं। 2. भगवान श्री कृष्ण का योगदान। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में न केवल एक साथी और मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हुए, बल्कि उन्होंने पांडवों की सहायता की और युद्ध की रणनीति भी बनाई। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को अपने सबसे बड़े भक्त के रूप में मार्गदर्शन दिया। भगवान कृष्ण का भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण उनका जीवन और उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कृष्ण का अर्जुन से संवाद। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने के बारे में अपने मन में कई सवाल उठाए। अर्जुन के मन में यह शंका थी कि वह अपने परिवार, गुरु और दोस्तों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है और क्या यह धर्म होगा। अर्जुन के मन में दुविधा थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांति दी और उसे उपदेश दिया। यह संवाद भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के बारे में गहरी शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि वह एक योद्धा है और युद्ध उसका कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, वही सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा और विश्वास से करना चाहिए। कर्म को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में देखो। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिल सकती है जब कोई अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करे और भगवान के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखे। 3. भगवद गीता का महत्व। भगवद गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया, जैसे कर्म, धर्म, भक्ति और योग। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करता है, उसे जीवन में सच्ची शांति मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, वे आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। गीता का संदेश यह है कि जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह धर्म के अनुसार है या नहीं। इसके अलावा भक्ति और विश्वास से ही व्यक्ति भगवान के करीब पहुंच सकता है। 4. महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपने मित्र और मार्गदर्शक के रूप में सहायता दी। वे अर्जुन के सारथी बने और उनके रथ की पतवार संभाली। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अपनी दिव्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कई राक्षसों को भी समाप्त किया और पांडवों को विजय प्राप्त करने में मदद की। लेकिन भगवान कृष्ण का योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उन्होंने इस युद्ध को एक धर्म युद्ध के रूप में स्थापित किया, जिसमें अधर्म को नष्ट करने के लिए धर्म की विजय आवश्यक थी।